गोल्ड सिल्वर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका ईरान को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं, मिडल ईस्ट से जो अपडेट आ रहे हैं, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखो, अमेरिका ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने फिर से ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। जवाब में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत में मिसाइलें दागी हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि ईरान ने साफ कह दिया, यूएस पीछे नहीं हटा तो हम बड़े टकराव के लिए तैयार है। यानी स्थिति पहले जैसी नजर आ रही है और इसका असर दिखाई दे रहा है पूरे कमोडिटी मार्केट पर। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है टैरिफ। टैरिफ को लेकर भी अमेरिका से अपडेट आ रहा है। अमेरिका में रूसी तेल जो भी खरीदने वाले देश हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा जो संशोधित बिल है वो पेश कर दिया गया। इसमें 5 कंट्रियों पर अगर देखा जाए 100% टैरिफ लगाने की अमेरिका तैयारी कर रहा है। इस पर भी राय लिया जाएगा, क्योंकि भारत ने पिछले अगर महीने में देखा जाए तो आधे से ज्यादा तेल रूस से ही खरीदा। आंकड़े कह रहे हैं जून 2026 में रूस ने करीब करीब 26 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा है। बातचीत शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। रविंद्र सर, आपसे ही शुरुआत करेंगे। कैसे देख रहे हैं इन फैक्टर्स को और इसका असर क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि सीपीआई के भी डेटा ऑलरेडी आ चुके, उसका इंपैक्ट हमने देखा था। अब क्या लग रहा है सर, क्या यहां से गोल्ड के प्राइजेस और सिल्वर के प्राइजेस और टूटते हुए दिखाई देंगे? क्या राय रखते हैं सर आप? मेरे हिसाब से जो पॉजिटिव डेवलपमेंट था ये वीक में वो इन्फ्लेशन था। क्योंकि देखिए, गोल्ड सिल्वर, स्पेशली गोल्ड में, क्योंकि सिल्वर तो गोल्ड को फॉलो करता है, बट अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी, ईरान यूएस का वॉर तो एक फैक्टर है, बट वो मेरे हिसाब से अभी, जैसे हमने पहले भी कहा था कि इट इज गेटिंग डाइजेस्टेड बाय द मार्केट। अगर आप देखिए तो लास्ट वीक में जब भी यूएस ने अटैक किया था तभी भी कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया गोल्ड सिल्वर पे। हालांकि थोड़ा बहुत नीचे आया था, बट इट वॉज नॉट लाइक एन इम्पैक्ट जो हमने पहले जब भी इनिशियल जब भी शुरू हुआ था तभी देखा था। और फिर जब भी वीकेंड पे फिर से ये एस्केलेट हुआ, इस वीक में भी हमने गोल्ड में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा, तो इट इज ट्रेडिंग इन मोर और लेस इन अ रेंज। और ये वीक में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है वो इन्फ्लेशन को लेके है यूएस से। तो यूएस का इन्फ्लेशन जो है वो घट के आया है एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि अभी जो गोल्ड सिल्वर की चाल है वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फेड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हो रहा है। और अगर आप फेड वॉच टूल देखें तो लास्ट वीक में, इनफैक्ट लास्ट वीक में भी नहीं, सीपीआई डेटा आने के पहले तक अगर आप जुलाई मीटिंग का जो एक्सपेक्टेशन है अगर वो देखें तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्रोबेबिलिटी था, दैट वाज क्लोज टू अराउंड 37-40%, जो अभी घट के 10% हो गया है। और स्टेटस क्वो का अभी 90% के आसपास है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो इन्फ्लेशनरी वरीज मार्केट में चल रहा था वो थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सबसाइड हो रहा है। और उसी वजह से गोल्ड सिल्वर में एक सपोर्ट बना हुआ है। हालांकि ऊपर गया भी था गोल्ड में, हमने एक $40-50 का मूव भी देखा था आफ्टर द डेटा, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि क्रूड के प्राइसेस थोड़े ऊपर आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से क्रूड का जो आगे का चाल है वो डिपेंड करेगा गोल्ड सिल्वर के मूव्स के ऊपर। और क्रूड में जैसे हमने पिछले वीक में भी कहा था कि ब्रेंट में $84 तक का एक अपसाइड लगता है, उसके करीब ब्रेंट आ गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रूड में एक पॉज आना चाहिए और हम फिर से एक बार ब्रेंट क्रूड के प्राइस $78 तक जाते हुए देख सकते हैं, विच विल बी स्लाइटली पॉजिटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन अगर प्राइस मूव्स की बात करें तो मुझे लगता है कि दोनों ही, गोल्ड सिल्वर दोनों ही एक 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 ट्रायंगल में ट्रेड कर रहे हैं। और ट्रायंगल नॉर्मली थोड़ा सा ट्रिकी होता है, डायरेक्शन कहीं पर भी आ सकता है। तो अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अराउंड 3980 का सपोर्ट है, और अपसाइड देखें तो अराउंड 4070 4080 का रेजिस्टेंस है। अगर 4070-80 के ऊपर सस्टेन कर गया तो मुझे लगता है कि हम फिर से इसमें एक अपसाइड मूव देखेंगे। और सिल्वर में आई थिंक 57 से लेके 57.5 वो डॉलर का सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच करता है तो $55 तक आ सकता है। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि सिल्वर इज स्टिल अट्रैक्टिव एट दिस लेवल। आई थिंक एक्यूमुलेट करना चाहिए क्योंकि एक बेस बिल्डिंग हो रहा है सिल्वर में। गोल्ड में आई थिंक एक कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे हिसाब से कोई मेजर मूव नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही फैक्टर्स है। और मुझे लगता है कि ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट कंटिन्यू करेगा बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, एक रेंज में नजर आ सकता है गोल्ड एंड सिल्वर, ये रविंद्र सर की राय है। वरुण सर, आप कैसे देख रहे हैं बुलियन मार्केट को? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए सर? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? और जिस तरह से सर ने भी फंडामेंटल्स का जिक्र किया, फेड की बैठक है 28 और 29 जुलाई को, उसे कैसे देख रहे हैं सर आप?
आए हैं। सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को, आपको और हमारे जो पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। और जो डेटा आया है गोल्ड और सिल्वर की तरफ आप देखेंगे तो जो डेटा हमने मिले सीपीआई के नंबर के हिसाब से, तो वहाँ पर एक काफी बड़ी हमें एक अपसाइड देखने को मिली थी। बट आप ओवरऑल टेक्सचर देखेंगे प्योरली ऑन टेक्निकल बेसिस, तो अभी भी डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न बन रहे हैं। ऊपर की ओर से आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से करीबन 20-22% का करेक्शन आ चुका है। किसी भी जो सिक्योरिटीज के अंदर 20% के ऊपर करेक्शन आता है तो हम एक बेयर मार्केट लेके चलते हैं। बट गोल्ड और सिल्वर का आप देखेंगे तो वहाँ पर जो नजरिया है वो अलग है। अब गोल्ड का गोल्ड का अगर एमसेक्स का चार्ट आप देखेंगे तो करीबन 1,39,400 के आसपास 200 SM है, वहाँ पर एक काफी अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो करीबन 1,44,000 के करीब एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर रहा है। अगर हम 1,40,000 1,39,500 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर गोल्ड में एक बड़ी फ्रेश ब्रेकडाउन हो सकती है और वहां से भी हमें काफी बड़े लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो करीबन 3950 का जो एक काफी बड़ा सपोर्ट है, और जो पिछली बार की जो रैली भी आई थी करीबन 3950 के सपोर्ट के जोन से ही आई थी, और करीबन हमने 5500 5600 के डॉलर टर्म्स में टारगेट्स देखे थे। तो यहाँ पर 3950 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रिज करता है तो करीबन 3850 और 3700 के टारगेट बन सकते हैं, विच मीन्स अपने जो एमसेक्स में भी आप देखेंगे तो करीबन 1,35,000 से लेके 1,32,000 के लेवल बन सकते हैं। हाल फिलहाल जब तक 1,45,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता, यहाँ पर हमें रिवर्सल नहीं दिख रहा है और यहाँ से हमें लग रहा है कि एक सेल ऑन राइट का ट्रेड बन सकता है। सिल्वर पर अदर हैंड देखेंगे तो करीबन 2,25,000 2,26,000 के अराउंड एक काफी बड़ी रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ 2,15,000 के आसपास एक काफी बढ़िया सपोर्ट है। अब डॉलर टर्म्स में बात करूं तो करीबन $61-62 के अराउंड एक काफी बड़ी रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ यहाँ पर $53 के अराउंड एक काफी बड़ा सपोर्ट है। मिडिल ऑफ द रेंज में हम कारोबार कर रहे हैं। कल के चक्कर में भी आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सिल्वर में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। अब यहाँ से 2,15,000 के नीचे का अगर जोन बनता है तो करीबन 2 लाख के टारगेट आ सकते हैं। सिल्वर में आप देखेंगे गोल्ड के मुकाबले काफी बड़ी करेक्शन आ चुकी है, करीबन $120 के हाई बने थे। एमसेक्स में भी करीबन 4,20,000 के हाई बने थे। उसके बाद यहाँ पर आप देखें करीबन 50% की करेक्शन हो चुकी है। बिल्कुल करेक्शन के हिसाब से यहाँ पर हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बट अभी भी प्योरली टेक्निकली बात करेंगे तो यहाँ पर अभी भी जो पैटर्न है वो रिवर्सल के नहीं बन रहे हैं, और सिल्वर में भी करीब हमें लग रहा है कि लोअर लेवल बन सकते हैं। एंड द आइडियल जोन वुड बी टू एंटर अराउंड 1,90,000 to 2 लाख। तो अभी भी थोड़ी सी डाउन साइड यहाँ पर पॉसिबल है, इसलिए हम थोड़ा कॉशियस व्यू लेके चल रहे हैं और थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहे हैं अभी। ठीक है सर। वरुण सर, एक चीज ये भी बताइएगा, कोई सेटअप बन रहा है, ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है ट्रेडर्स के लिए अभी के लिए गोल्ड सिल्वर में, या अवॉइड करके चलें अभी? जी बिल्कुल, देखिए ट्रेडिंग सेटअप में ब्रिज अगर बात करेंगे तो आवली चार्ट पर अगर मैं देख रहा हूँ तो गोल्ड के अंदर एक रेंज बनी हुई है। ऊपर की तरफ करीबन 1,43,000 और नीचे की तरफ 1,40,500। अगर 1,40,500 के नीचे जा रहा है यहाँ पर गोल्ड ट्रेड करता है, और तो यहाँ पर हमें करीबन 1,39,500 के जोन बन सकते हैं। जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है करीबन 1,41,650 का मेंटेन करना है। बट यहाँ पर जो कंडीशन रहेगी आपको सेल करना है 1,40,800 के नीचे। हाल फिलहाल आप देखेंगे तो करीबन 1,41,286 चल रहा है। 1,40,800 के नीचे अगर आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करते हैं शॉर्ट कॉल, 1,41,650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और नीचे की तरफ 1,39,500 और 1,39,000 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। उसके नीचे क्लोज हुआ तो काफी बड़ी है कि यहाँ पर डाउन साइड पॉसिबल है करीबन 1,35,000 के अराउंड। सिल्वर के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी एक जोन है जो मिडिल ऑफ द रेंज है। अगर ऊपरी स्तर पर करीबन 2,24,000 2,25,000 के अराउंड आता है तब यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल इनिशिएट करेंगे। तब तक यहाँ पर हमें लग रहा है एक रेंज में कारोबार कर रहा है सिल्वर। ठीक है, ये सर का व्यू है। जो लेवल सर बताए हैं उस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। वरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए समय देने के लिए। सर प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी भैया, जो भी हमने चर्चा की है मेरी या फैमिली के पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी मॉडल पोर्टफोलियो हमारे क्लाइंट के साथ हमने चर्चा की हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट, आप कोई भी ट्रेड करे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल सलाह करके सलाह मशवरा करके करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर को ध्यान में रखिए। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे। जी शुक्रिया वरुण सर, आगे भी बातचीत की जाएगी आपसे। आज के लिए इतना ही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वत्सल्य सर, आपसे व्यू लेना चाहेंगे गोल्ड सिल्वर का। एक बार चाहूंगा टेक्निकल चार्ट ओपन करिए, देखिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है ट्रेडर्स के लिए, कोई ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है सर?
देखिए ब्रिज जी, अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम गोल्ड के अंदर देखें तो गोल्ड एक नैरो रेंज में जो ट्रेड कर रहा है, तो अभी वो फिलहाल नीचे के सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो वहां से हम एक छोटी सी बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। गोल्ड हम लोग 1,40,000 के पास बाय कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे हमारे यहाँ से 1,500 रुपये ऊपर तक के, 1,41,500 तक के। एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी लेकर चलेंगे, 1,39,500 का अगस्त एक्सपायरी है ये। एंड हमें 1 से 2 वीक देखना है कि ये टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। एंड अगर सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर भी फिलहाल एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो ट्राई करें ट्रेडर्स, अगर गोल्ड एंड सिल्वर को प्ले करना चाहते हैं तो वो इन रेंजेस को आइडेंटिफाई करें एंड इन रेंजेस के बीच में प्ले करने का ट्राई करें। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं ट्रेडिंग कॉल गोल्ड का दिया गया है, बाय करने की सलाह दी जा रही है। आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 1,40,000 पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 1,41,500 तक के टारगेट के लिए 1,39,500 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। वत्सल्य सर, सिल्वर में भी अपॉर्चुनिटी है या अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चले सिल्वर? देखिए ब्रिज जी, अगर हम ट्यूसडे के मेटल्स के डेटा को, इन्फ्लेशन डेटा को स्टडी करें, तो ऑल्दो इन्फ्लेशन डेटा मेटल्स के फेवर में आया था, बट वहीं अगर हम फेड चेयरमैन की स्पीच को एनालाइज करें तो उनकी स्पीच बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि फेड का जो मेन फोकस है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पे है। एंड वो डबल हॉकिश साउंड कर रहे थे अपने स्टेटमेंट्स के अंदर। वहीं अगर हम कल की स्टेटमेंट देखें, जो न्यूयॉर्क के फेड प्रेसिडेंट हैं जॉन विलियम्स, उनकी स्टेटमेंट ये आ रही है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पीक कर चुका है, यहाँ से सेंट्रल बैंक्स को अपने रेट होल्ड करने चाहिए। तो उन एंगल्स को देखते हुए, प्लस जो सिल्वर की इतनी बड़ी डाउनसाइड देख चुके हैं, उसके बाद लग रहा है कि सिल्वर एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से $55 की रेंज में, $50 की रेंज में एक एक्यूमुलेशन का काम कर सकते हैं हम। ठीक है, ये वत्सल्य सर का व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं, रणनीति बनाकर चल सकते हैं। बातचीत आगे बढ़ाते, बहुत सारे सवाल भी हैं, एक आध सवालों के जवाब भी ले लेंगे। रविंद्र सर, आपसे चाहूंगा उस सवाल का जवाब लेने। समीर जी का सवाल आया सिल्वर को लेकर, 2,55,000 पर फिजिकल में बाय करके रखें, कह रहे हैं काफी लॉस में हूं, बहुत टेंशन में भी हूं, क्या करूं सर? जानना चाह रहे हैं क्या नुकसान में बेच दूं या बने रहूं? देखिए फिजिकल में है, एक अच्छी अच्छी बात है कि उनकी जो पोजीशन है वो फिजिकल में है। और जैसे मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि सिल्वर एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इस लेवल पर एक बेस बिल्डिंग हो रही है, तो ये लेवल पे तो मेरे हिसाब से निकलना नहीं चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि ये लेवल पे इनफैक्ट एक्यूमुलेशन होना चाहिए। अगर उनके पास थोड़ी सी जगह है तो वो थोड़ी सी और बाई कर सकते हैं, या फिर अगर उनको बाई नहीं करना है तो ही कैन होल्ड। मुझे लगता है कि, और उनका प्राइस भी ज्यादा दूर नहीं है। ही हैज बॉट एट अराउंड 2,55,000, जो कि जस्ट अराउंड 30,000 35,000 डाउन है वहां से। तो मेरे हिसाब से इसे बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, इनफैक्ट नीचे में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम फिजिकल में बाय करते हैं तो हमारा जो नजरिया होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। और अभी ये जो है, आई थिंक दिस इज जस्ट अ नॉइज दैट इज गेटिंग क्रिएटेड इन द मार्केट। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भी मेजर रिस्क दिख रहा है चांदी में। आई थिंक $54-55 इज अ वेरी गुड बेस बिल्डिंग जोन। बने रहिए पोजीशन में, अगर आप और एक्यूमुलेट कर सकते हो तो और एक्यूमुलेट स्टैगर्ड वे में कीजिए। रविंद्र सर, एक और सवाल आ रहा है गोल्ड सिल्वर रेशियो को लेकर, अराउंड 69 के करीब पहुंच चुका है, इसका क्या मायने है? मतलब इस वक्त गोल्ड या सिल्वर क्या इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर रहेगा सर? गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 100 तक जाके वहां से करेक्ट हुआ है। तो जब भी 100 गया था तभी गोल्ड में एक हमने तेजी देखी थी और सिल्वर थोड़ा सबड्यूड था। उसके बाद सिल्वर में हमने एक अच्छा स्पॉट देखा और गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो घट के अराउंड 69 के आसपास आ गया है। तो मेरे हिसाब से जो इसका जो हिस्टोरिकल आई वुड से गोल्ड सिल्वर रेशियो का जो बेस होता है वो करीब करीब 40-45 के आसपास होता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी सिल्वर में देयर इज अ वेरी गुड चांस। और मैं ये कहते भी आ रहा हूं कि गोल्ड में मुझे
यस, आई एम नॉट वेरी बेरिश, लेकिन गोल्ड में हमने देखा है कि ऑलरेडी गोल्ड अराउंड $5,500 टेस्ट करके नीचे आया है. बट सिल्वर में ऑल्दो इट हैज गॉन टू $120, बट इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी फास्ट मूव. तो मेरे हिसाब से सिल्वर में अपसाइड काफी लग रहा है. तो पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो और नीचे जा सकता है. या तो गोल्ड में हम थोड़ा सा करेक्शन देखेंगे या फिर सिल्वर में एक अप मूव देखेंगे. तो मेरे हिसाब से इट शुड अगेन कम समवेयर नियर 50-55 लेवल्स, which shows that सिल्वर माइट बी पॉजिटिव. और ये हमने 110 से जो करेक्ट हुआ है गोल्ड सिल्वर रेशियो, वो हमने ऑलरेडी देखा है कि सिल्वर में एक अच्छी तेजी बनी थी. तो मेरे हिसाब से वी स्टिल हैव स्पेस. और जो वे से सिल्वर इंडिविजुअली अगर हम चार्ट देखें तो सिल्वर जैसे सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहा है, आई थिंक ये जो रेशियो है इसमें हम और डाउनसाइड देख सकते हैं. तो मेरे हिसाब से सिल्वर शुड आउट परफॉर्म गोल्ड. ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स देखकर चल सकते हैं गोल्ड सिल्वर को.